हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस की कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। फेयर इनफ। 4 चैलेंजेस आपके बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, फिर आता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, डायनेस्टिक सक्सेशन एंड मनी एंड मसल पावर। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, आराम से समझ आ जाएगा। सबसे पहला आता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए सिंपल सा मतलब है, हमारे इंडिया में आप एक चीज समझ लीजिए कि कुछ ही लीडर्स है एक पॉलिटिकल पार्टी में जो सारे डिसीजंस लेते हैं। सारे नए लीडर्स को या अपकमिंग लीडर्स को या टैलेंटेड लीडर्स को चांस नहीं मिलता है। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टी ना तो कोई रजिस्टर मेंटेन करती है, और जो रजिस्टर मेंटेन भी करती है वो कोई भी पोस्ट के लिए इलेक्शंस नहीं करवाती, जस्ट फेवरेटिज्म है एंड उनको इलेक्ट कर लिया जाता है। वेल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी में। सेकेंड, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इंडिया में काफी हद तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि 99 सिर्फ 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसी में से हमें चूज करना पड़ता था। अब मान लो अगर तीनों पार्टीज एक तरीके की निकली, तो क्या लोगों के पास सही महीने में कोई मीनिंगफुल चॉइस है? द आंसर इज नो। तो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस यही होता है। बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जहां पे 2 या 3 ही पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, तो अल्टीमेटली लोगों के पास कोई बेटर चॉइस है नहीं और ना वो कुछ कर पाते हैं। बट थैंक्स टू द कोएलिशन अलायंस सिस्टम, आज इंडिया में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस बनती जा रही है क्योंकि कोएलिशन और अलायंस की पावर्स बढ़ गई है। नेक्स्ट आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। अब डायनेस्टिक सक्सेशन आपने एक शब्द सुना होगा, नेपोटिज्म, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा। हमारे इंडिया में मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेना चाहता, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जिनके बच्चे अपने आप बाय डिफॉल्ट लीडर बन जाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज भी लीडर्स थे। ठीक है, अब ये होता है डायनेस्टिक सक्सेशन यानी नेपोटिज्म। अब इसमें क्या हो गया कि भाई फलाना फलाना लीडर का बेटा है या बेटी है, उसको आप बना दो लीडर। लोगों से पूछा नहीं जाता, बस कोई मैरिटोक्रेसी नहीं है, बस एक नेपोटिज्म है, उसको इलेक्ट करके हमने लीडर बना दिया। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन का प्रॉब्लम हो गया। फिर आता है मनी एंड मसल पावर। हिंदी में कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है, वोटिंग को मैनिपुलेट कर सकता है। और हमने रोज न्यूज़पेपर में कई बार ये कहावतें सुनी है। फेयर इनफ। तो मनी एंड मसल पावर मतलब ये होता है कि जिसके पास पावर है और जिसके पास बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आराम से डोमिनेट कर सकता है इलेक्शन को। तो फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? फेयर इनफ। तो ये है हमारे चैलेंजेस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। थैंक यू।